वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। इस वक्त एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। दरअसल दिल्ली दंगों को लेकर लगातार एक के बाद एक खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी यह है कि 23 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया था, उसमें से जो 5 आरोपी हैं उन पर एनएसए का आदेश दरअसल गृह मंत्रालय की ओर से दे दिया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की ओर से जो जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके बाद ये रिपोर्ट एमएचए को सौंपी गई, गृह मंत्रालय को सौंपी गई और अब गृह मंत्रालय की ओर से यह जानकारी सामने आई है कि 5 इसमें से जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं, दिल्ली दंगों में जिनके नाम लगातार ऊपर आ रहे थे, उन पर अब एनएसए लगाया जाएगा। जी हां, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और इससे यह समझा जा सकता है कि दिल्ली जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई है वो कितना बड़ा और विकराल रूप ले सकती थी। यही वजह है कि इस पर एनएसए लगाया गया है और एक सख्त संदेश देने का जो जिक्र अमित शाह की ओर से किया गया वो इस एनएसए के तहत समझा जा सकता है। एनएसए में कौन कौन वो आरोपी होंगे, हालांकि ये अभी तक पूरा क्लियर हुआ नहीं, लेकिन ये साफ है कि अंसार के साथ साथ यूसुफ नाम का जो शख्स है उसका जरूर पत्ता इसमें साफ हो जाएगा। एनएसए के तहत इनको जरूर रखा जाएगा, लेकिन एनएसए में क्या होगा, उनके लिए कितना मुश्किल है ये समझा जा सकता है। एनएसए में दरअसल ऐसा होता है कि 3 महीने तक जमानत नहीं मिलने वाली। अंसार और ऐसे कई और जो 4 आरोपी हैं उनको 3-3 महीने तक इनकी जमानत को बढ़ाया जा सकता है। यह अधिकार एनएसए में मिलता है और इसके साथ साथ जानकारी यह भी है कि 12 महीनों तक जेल में रखा जा सकता है शख्स को एनएसए के तहत। यानी कि यूपी का जो मॉडल चल रहा था पिछले कई दिनों से, एनएसए अमूमन ऐसे देखने को मिलता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एनएसए लागू कर दिया जाता था ऐसे आरोपियों को लेकर, लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती इस बीच देखने को मिली है। यही वजह है कि एनएसए इन 5 आरोपियों पर लगा दिया। इन सब के बीच एक जानकारी यह भी सामने आ रही थी कि अंसार का कनेक्शन बीजेपी से है या फिर आम आदमी पार्टी से है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसको एक दूसरे के नेता के तौर पर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे या फिर उनको वायरल कर रहे थे, लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से अंसार और अंसार के अलावा 4 और आरोपियों को लेकर एनएसए अगर लगाया गया है, उससे साफ है कि एक क्लीन चिट दे दी गई कि बीजेपी का कोई लेना देना अंसार से है नहीं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।